देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र वही होगा जो तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। उस दिव्य भविष्यवाणी के दिन से लेकर आज तक मैं भय में जी रहा हूं। मेरे पुराने मित्र वासु, मेरी बहन देवकी, मैं केवल अपने सिंहासन और जीवन से प्रेम करता हूं। अगर मैं राजा बनने के लिए अपने पिता को कैद कर सकता हूं, तो तेरे बच्चों की मेरे लिए क्या कीमत हो सकती है। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका था, धरती पर त्राही त्राही मच गई थी। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे प्रभु, अब पृथ्वी का भार असहनीय हो चुका है। तब ब्रह्मा ने प्रभु विष्णु की स्तुति की और कहा, हे नाथ, अधर्म का अंत कीजिए। कंस के पापों से पृथ्वी कांप रही है। अब समय आ गया था विष्णु के 8वें अवतार के अवतरण का। एक दिव्य यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका था। अष्टमी तिथि थी और ब्रह्म मुहूर्त निकट। पूरी सृष्टि जैसे अपनी सांसें रोक चुकी थी। देवकी का 8वां पुत्र मेरा अंत बनेगा, पर मैं कंस हूं, जिसने अपने पिता को बंदी बनाया, जो मृत्यु से भी नहीं डरता। यदि देवता उसकी कहानी लिख चुके हैं, तो मैं उसका अंत स्वयं लिखूंगा। कोई रक्षक, कोई देवता, कोई अस्त्र, कोई शास्त्र मुझे नहीं रोक सकता। मेरी बहन, कल से तुम्हारा कष्ट समाप्त होगा, लेकिन इस बार पहले 6 बच्चों की तरह मैं उसे एक बार में नहीं मारूंगा। नहीं, इस बार उसे ऐसी मृत्यु दूंगा जिससे देवता भी कांप उठें। हे प्रभु, ये कैसी लीला है। हर बार जब मैं माँ बनने का सुख महसूस करती हूँ, कंस उसे छीन लेता है। क्या इस बार भी वही होगा? देवी, यह कोई सामान्य बालक नहीं है। आज स्वयं विष्णु हमारे घर आने वाले हैं। तुम केवल माध्यम हो, कार्य तो स्वयं भगवान का है। वर्षों बीत चुके थे। कंस ने निर्दयता से 6 बच्चों की हत्या स्वयं की। 7वां बालक योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और अब वह क्षण आ गया था जब कंस और नियति आमने सामने थे। रात्रि के अंतिम पहर में कारागार की दीवारें कांप उठीं। एक दिव्य प्रकाश फैला और जन्म हुआ विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का। माता देवकी, पिता वसुदेव, शोक मत करो। मैं स्वयं विष्णु हूँ, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए जन्मा हूँ। अब मुझे यमुना नदी पार करा दो। मेरा विश्राम स्थान नंदगांव में है। कंस का अंत निश्चित है, ये मेरा वचन है। हे नंदलाल, तुम तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हो। माँ क्या आशीर्वाद दे सकती हैं? फिर भी मेरे हृदय की गहराई से विजयी हो मेरे लाल, विजयी हो। वसुदेव ने भगवान को टोकरी में रखा। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। यमुना के जल ने मार्ग बना दिया। वह रात्रि जब जल ने नमन किया, पवन ने वंदन किया और ब्रह्मांड ने मुस्कुराकर कहा, जय हो कृष्ण। क्या हुआ? मेरा हृदय क्यों कांप रहा है? क्या वह जन्म ले चुका है? हाँ कंस, तुम्हारा भय सत्य हो चुका है। अधर्म का अंत और धर्म की विजय प्रारंभ हो चुकी है।